आज हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हर्ट की ग्रॉस एनाटॉमी में सबसे पहले हम उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन और उसके बाद उसके जो फेसेस हैं और उसके बाद जो उसकी कवरिंग्स है और उसके जो भी वाल्व्स वगैरह और जो चैम्बर्स हैं सब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है जो थोरेसिक कैविटी में मौजूद होती है। ठीक है, ज्यादातर हार्ट जो होती है वो लेफ्ट साइड पर होती है। 60% जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड पर और 40% वो मीडियम पर मिडिल पर मौजूद होती है। ठीक है, अगर उसकी लोकेशन यही है थोरेसिक कैविटी, अगर देखें उसकी पोजीशन क्या होती है, तो हार्ट के दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका बेस और दूसरा होता है उसका अपेक्स। जो बेस होता है वो डार्सो क्रेनली होता है, मतलब जो उसका हार्ट का जो बेस होता है वो हेड की तरफ होता है। ठीक है, और जो अपेक्स होती है वो कार्डा की तरफ होती है, मतलब टेल की तरफ होती है। तो ये ऑब्लिकली पोजीशन होती है इसकी, ऐसे। ठीक है, हार्ट की जो आउटर कवरिंग है उसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम में दो मेम्ब्रेन्स आ जाते हैं, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम। ये जो आउटर वाली है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। इसके इनर साइड पर हम देखेंगे तो सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा, सीरस पेरिकार्डियम की भी दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक पेराइटल और दूसरी विजरल। हम अभी देखते हैं हार्ट की एक्सटर्नल एनाटॉमी कि हार्ट हमें अभी सामने विजिबल है, तो इसमें हमें क्या क्या चीज नजर आ रही है। हार्ट में हमारे पास यहाँ अभी जो सामने सामने नजर आ रही है, हमारे पास हार्ट के तीन ग्रुप होते हैं। हमारे पास सबसे पहला ये ग्रुप है जिसको हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप या पेराकोनल ग्रुप। ये वाला ग्रुप इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप या पेराकोनल ग्रुप। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्रुप होता है इंटर एक्टियल ग्रुप, या उसको हम कहते हैं सब 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 साइनोजल ग्रुप। इसको हम कहते हैं सब साइनोजल ग्रुप। थर्ड ग्रुप हमारे पास आता है वो इंटरमीडिएट ग्रुप, वो इधर होता है इंटरमीडिएट ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास टोटल तीन ग्रुप है और हमारे पास ये कोरोनरी ग्रुप यहाँ होता है। ये हमारे पास टोटल यही ग्रुप है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ सामने नजर आ रहा है, ये हमारे पास हार्ट के चार चैम्बर्स हैं। दो राइट साइड पे होते हैं, दो लेफ्ट साइड पे। सबसे पहला चैम्बर हमारे पास राइट एट्रियम है और हमारे पास राइट वेंट्रिकल आता है। फिर पेराकोनल ग्रुप के इस साइड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल आता है और लेफ्ट आर्टियम आता है। लेफ्ट आर्टियम के ऊपर हमारे पास होता है आरिकुलर फेस। इसको हम कहते हैं फीटस रुमिनेंट भी कहते हैं और इसको हम आरिकुलर फेस भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास हार्ट में ब्लड आ रहा है तो लाजमी बात है कोई चीज उसको ला रही है, उन्हें हम कहते हैं वीन्स आर्टरीज। हमारे पास यहाँ ये हमारे पास पेरिकार्डियम था। ठीक है, ये हमारे पास राइट एट्रियम में इंटर होता है, इसको हम कहते हैं वेना केवा। इसमें हमारे पास सुपीरियर वेना केवा होता है, हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ है पल्मोनरी टैंक। ये वाला है हमारे पास पल्मोनरी टैंक। ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेके जाता है लंग्स तक। उसके अलावा जो लंग्स में ब्लड गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, सारा सिस्टम हो गया, उससे वापस भी तो आना है। फिर हमारे पास राइट एट्रियम में ब्लड वेसल्स इंटर होते हैं जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के बाद ब्लड जो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, वहां से जब वो कॉन्टेक्ट हुआ तो हमारे पास ब्लड आता है आर्टा में। आर्टा हमारे पास ब्लड को लेके जाता है ऑल ओवर बॉडी, एक सिस्टमिक, इसको हम टैंक कहते हैं। ठीक है, सिस्टमिक टैंक बॉडी के सारे सिस्टम की तरफ ब्लड लेके जाता है। ये हमारे पास आर्टिक आर्च है, यहाँ पर आर्टिक आर्च बनती है। ये हमारे पास है आर्टा। ये हमारे पास ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल ओवर टू द बॉडी लेके जाता है। ये हमारे पास इसका हार्ट का ओवरव्यू था। हम अभी हार्ट को जब डायसेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा राइट एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ब्लड नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, वो हम जब इसको डायसेक्ट करेंगे तो हमें वो सारे उधर पता चल जाएगा। शीप का हार्ट है, इसमें कहाँ कहाँ कट देना है हमने वो देखना है। हमें सबसे पहले राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल चाहिए। हम यहाँ से कट देंगे, एपेक्स तक आएंगे। इसमें हमें राइट एट्रियम, उसकी सारी अंदर की चीजें, राइट वेंट्रिकल सारा नजर आ जाएगा। सेकंड कट हम देंगे, ये हमारे पास पल्मोनरी टैंक है, वहां से नीचे यहाँ तक आएंगे एपेक्स तक। उससे हमें पल्मोनरी टैंक और उसके सारे वेल्स वगैरह नजर आ जाएंगे। थर्ड कट हम देंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर से आएंगे नीचे, उसमें हमारे पास आर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, वो सारी चीजें नजर आ जाएगा। इनर साइड हमारे पास इसमें होते हैं पेक्टिनेट मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं उसको।
राइट एट्रियम से जब नीचे आते हैं तो हमारे पास एक सेप्टम आता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम या ग्रूव जिसको कहते हैं। वहाँ हमारे पास है तकरीबन ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व इस तरह ओपन होता है नीचे की तरफ, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व को रेगुलेट भी करना है तो वहाँ हमारे पास उसके साथ ही ये कॉर्डा टेंडन है जो पेपिलरी मसल के साथ अटैच होते हैं। पेपिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सटेंशन आ जाती है और ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाते हैं। ये हमारे पास ऑल ओवर इसकी रेगुलेशन करता है। उसके बाद गोट का हार्ट है तो इसमें हमारे पास ओस कॉर्डियस नहीं होता, वो होता तो हम इसको फील करके देखते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि राइट वेंट्रिकल में हमारे पास मस्कुलर बैंड होता है जो खाली राइट वेंट्रिकल में होता है और किसी वेंट्रिकल या किसी चैम्बर में नहीं होता। ये हमारे पास मस्कुलर बैंड है, ये चीज हमारे पास मस्कुलर बैंड है जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में ये जो आपको रफ मस्कुलर लेयर नजर आ रही है यहाँ पे इनर साइड पे, ये हमारे पास ट्रेबिकुलर कार्निया है जो इसकी ऑल ओवर एक सरफेस एरिया बढ़ाती है जब इसमें ब्लड आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो लगे हुए हैं कॉर्डा टेंडन है जहाँ अटैच है, इनको हम पेपिलरी मसल कहते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास हेल्प करता है। हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है वो ओपन होता है हमारे पास पल्मोनरी टैंक में। ये हमारे पास पल्मोनरी टैंक है, इसमें हमारे पास 3 वेल्व्स होती हैं या उधर अटैच होती हैं 3 वेल्व्स, वो एक पॉकेट लाइक होती हैं, उसी तरह ओपन होती हैं, उसी तरह क्लोज होती हैं। हमारे पास ये पल्मोनरी टैंक है जो लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम वही सिंपल, इसमें पेटिनेट मसल होते हैं, आर्टिकुलर फेस होता है जो ब्लड सप्लाई वगैरह की जो एरिया बढ़ा देता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में बायकस्पिड वेल्व होते हैं, वो हमारे पास इस तरह होते हैं, इस तरह ओपन होते हैं, वहां भी उनको भी रेगुलेट करना है। कॉर्डा टेंडना होते हैं, इनमें भी ये देखें, ये हमारे पास बायकस्पिड वेल्व है, ये हमारे पास बायकस्पिड वेल्व है सारा, तो हमारे पास इसके साथ ये कॉर्डा टेंडना है और ये कॉर्डा टेंडन हमारे पास पेपिलरी मसल के साथ अटैच है। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास कोई मस्कुलर बैंड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ रफ मस्कुलर लेयर है, रफ मस्कुलर एरिया है, सेम वही ट्रेबिकुलर कार्निया है जो हमारी एक सरफेस एरिया बढ़ा देता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम है, वहां पे हमारे पास ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो गया हमारे पास वेंट्रिकल में, वो आएगा और आउटा में। ये हमारे पास आउटा है, हमारे पास ये हमारे पास आउटा है, यहाँ हमारे पास आउटिक आर्च है और हमारे पास ये आता है यहाँ पे ब्रेशोसेफालिक ट्रंक जो हमारे पास हेड और ये नेक रीजन की तरफ ब्लड लेके जाता है, आर्म्स की तरफ। हमारे पास ये जो आउट है ये हमारे पास लेके जाता है ब्लड हमारे पास थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी की तरफ लेके जाता है ब्लड। आउटा में हमारे पास पॉकेट लाइक वेल्व्स होती हैं जिसको हम आउटिक वेल्व कहते हैं, ठीक है। आउटिक वेल्व ये है, ये हमारे पास आउटा की ओपनिंग थी, हमारे पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आते हैं आउटा की ओपनिंग थी, ये हमारे पास उसके वेल्व्स हैं, ये 3 वेल्व्स होते हैं पॉकेट लाइक, ये भी इसी तरह रेगुलेट किए जाते हैं, बंद होते हैं ओपन होते हैं, जिस तरह ब्लड ऊपर पंप हो जाता है ये बंद होते हैं ओपन हो जाते हैं, और जब ब्लड आउटा में आ जाता है ये क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक फ्लो रोकी जा सके। ये हमारे पास उसके वेल्व्स हैं, 3 वेल्व्स हैं, ये भी क्या कस्पिड होता है, वल्वुला इसको कह दें आप, वल्वुला ही कह जाता है, ठीक है, आर्टिक वल्वुला।